आज की दुनिया में मतलब डेटा ही डेटा है, हर तरफ आंकड़े। पर सिर्फ डेटा होना वो काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। असली सवाल तो ये है कि इस डेटा का मतलब क्या है, इसे समझें कैसे, इस्तेमाल कैसे करें। हाँ, वही समझना और सही इस्तेमाल करना। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, डेटा एनालिस्ट रोड मैप से जो बातें मिली हैं उनके आधार पर। जी, समझेंगे कि ये डेटा एनालिसिस आखिर है क्या चीज और आजकल इतनी जरूरी क्यों हो गई है। हमारा मकसद रहेगा कि पूरी प्रक्रिया को समझें, डेटा आता कहाँ से है, एनालिस्ट करते क्या है दिन भर, स्किल्स क्या चाहिए। हाँ, और करियर कैसा है इसमें, कमाई वगैरह कैसी है, ये सब देखेंगे। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा हर जगह है, ये तो ठीक है, पर जैसा आपने कहा असली जादू तो उसे समझने में है। सही बात। तो स्रोत क्या बताते हैं सबसे पहले? डेटा एनालिसिस मतलब क्या है इसका? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक तरीका है कच्चे बिखे हुए डेटा को लेना और उसे काम की जानकारी मतलब इनसाइट्स में बदलना। अच्छा, इनसाइट्स यानी कुछ ऐसा जिससे फायदा हो। हाँ बिल्कुल, ऐसी जानकारी जिससे कंपनियां बेहतर फैसले ले सकें सोच समझकर। ओके, और ये होता कैसे, मतलब क्या स्टेप्स होते हैं? इसमें कई चीजें हैं। पहले तो अलग अलग सोर्स से डेटा इकट्ठा करना, फिर जो बहुत जरूरी है उसे साफ करना। साफ करना मतलब उसमें से गलतियां हटाना, कोई डुप्लीकेट एंट्री हो तो वो हटाना, ताकि डेटा भरोसे लायक बने। फिर उस साफ डेटा में पैटर्न ढूंढना, ट्रेंड्स देखना। अच्छा, हाँ या कुछ अजीब हो तो वो पकड़ना, विसंगतियां जिसे कहते हैं। हाँ हाँ वही। और ये जो काम है ये डेटा साइंटिस्ट के काम से थोड़ा अलग होता है। कैसे अलग होता है? डेटा एनालिस्ट का फोकस ज्यादातर इस पर रहता है कि जो जानकारी मिली है उसे आसानी से समझाया जा सके, जैसे पावर बीआई या एक्सेल जैसे टूल से चार्ट्स, ग्राफ वगैरह बनाना। ताकि मैनेजमेंट समझ सके कि क्या चल रहा है। बिल्कुल, ताकि वो डेटा के आधार पे फैसले ले सकें। और हाँ, इसमें पाइथन, आर जैसी कोडिंग का इस्तेमाल भी होता है भविष्य के रुझानों का अंदाजा लगाने के लिए। समझ गया। तो मतलब ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है, कहानी बनानी पड़ती है नंबरों से। आपने सही पकड़ा। तो फिर एक डेटा एनालिस्ट असल में करता क्या है पूरे दिन? काफी कुछ लगता है। हाँ, ये रोल काफी फैला हुआ है। डेटाबेस से, स्प्रेडशीट से डेटा निकालना, ज्यादातर ये स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, मतलब पहले से थोड़ा व्यवस्थित। फिर उसे क्लीन करना, चमकाना, और उसके बाद आता है विश्लेषण, एनालिसिस। एनालिसिस में क्या, जैसे? कई तकनीकें हैं, जैसे रिग्रेशन एनालिसिस होता है जिससे पता चलता है एक चीज बदलने से दूसरी पर क्या असर पड़ रहा है, या फिर डेटा माइनिंग, छिपे हुए पैटर्न खोजने के लिए। तो इसमें टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए और बिजनेस की समझ भी। हाँ, यही तो इसका मेल है। कोडिंग जैसी तकनीकी चीजें तो आनी ही चाहिए, पर साथ में ये समझना कि बिजनेस कैसे चलता है, आंकड़ों का बिजनेस के लिए क्या मतलब है, वो बिजनेस इंटेलिजेंस वाली बात। तो कौन सी स्किल्स हैं जो मतलब जरूरी ही हैं एक अच्छे डेटा एनालिस्ट के लिए? देखिए, तकनीकी नींव तो मजबूत होनी ही चाहिए, कच्चे डेटा के साथ काम करने की हिम्मत और समझ। जैसे डेटा जमा करना, साफ करना, ये तो बेसिक हो गया। हाँ बिल्कुल। फिर एनालिसिस की तकनीकें, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, रिग्रेशन, मॉडलिंग, ये सब आना चाहिए। और आजकल के टूल्स और भाषाएं, पाइथन, आर का जिक्र हुआ था। जी, पाइथन, आर बहुत जरूरी है। साथ में पावर बीआई, एक्सेल, गूगल शीट्स, इन पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ टूल चलाना ही काफी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने जो एनालिसिस किया, जो ढूंढा, उसे दूसरों को साफ साफ समझा पाना, वो कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी ही जरूरी है। सही बात है, वरना इतनी मेहनत का फायदा क्या अगर कोई समझ ही ना पाए। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आते हैं करियर और पैसे पर। क्या लगता है कैसा स्कोप है इस फील्ड में? यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज दिख रही है। जैसे जैसे कंपनियां डेटा पर ज्यादा निर्भर हो रही हैं, जो कि हो ही रही हैं। हाँ, तो कुशल डेटा एनालिस्ट की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। सच में ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन गया है आजकल। क्योंकि डेटा ड्रिवन फैसले अब जरूरी हो गए हैं। बिल्कुल, जरूरत बन गए हैं। तो जब मांग इतनी है, स्किल्स भी खास चाहिए, तो कमाई भी अच्छी होगी। स्रोत क्या कहते हैं सैलरी के बारे में? हाँ, ये मांग सैलरी में साफ दिखती है। जैसे ग्लासडोर के आंकड़े देखें तो अमेरिका में शुरुआती औसत सैलरी वो करीब $1,11,000 हो सकती है। अरे वाह, ये तो फ्रेशर के लिए। हाँ, शुरुआती। और अगर 10-15 साल का अनुभव हो जाए तो यही $1,40,000 या उससे भी ज्यादा तक जा सकती है। ये दिखाता है कि कंपनियां इस स्किल को कितना महत्व दे रही हैं। बिल्कुल। तो अगर किसी को इस रास्ते पर चलना हो तो पढ़ाई क्या चाहिए?
कोई खास डिग्री? देखिए, ज्यादातर कंपनियां बैचलर डिग्री देखती हैं, कंप्यूटर साइंस में हो या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर डेटा साइंस में ही। लेकिन डिग्री से ज्यादा जरूरी शायद प्रैक्टिकल नॉलेज है। हाँ बिल्कुल, प्रोग्रामिंग आती हो, टूल्स चलाने आते हो, डेटा क्लीनिंग का अनुभव हो, ये ज्यादा मायने रखता है कई बार। और एक अच्छी बात जो स्रोत में लगी कि इसे खुद से भी सीखा जा सकता है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। इंटरनेट पर इतने सारे ऑनलाइन कोर्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, पूरे पूरे रोड मैप बने हुए हैं। तो कोई भी बेसिक से शुरू करके एडवांस तक जा सकता है, मशीन लर्निंग वगैरह तक। जी हाँ, बस लगन चाहिए और प्रैक्टिस। कई कामयाब एनालिस्ट हैं जो खुद पढ़कर ही इस फील्ड में आए हैं। ये बढ़िया है। अच्छा, एक सवाल और आता है मन में, क्या ये बस एक और आईटी की नौकरी है? नहीं, स्रोत भी यही कहते हैं। ये सिर्फ आईटी से कहीं ज्यादा है। इसमें बिजनेस की समझ, डेटा साइंस के सिद्धांत और कंप्यूटर साइंस तीनों का संगम है। मतलब फोकस सिर्फ टेक्निकल काम पर नहीं है। नहीं, मुख्य लक्ष्य है कच्चे डेटा को ऐसी इंसाइट्स में बदलना जिससे एक्शन लिया जा सके। ऐसी जानकारी जो कंपनी को आगे बढ़ने में, सही फैसले लेने में मदद करे। तो अगर हम सारी बात को समेटे तो डेटा एनालिस्ट वो हैं जो डेटा को मतलब देते हैं। हाँ, बिखरे हुए डेटा से कहानी बनाते हैं। इसके लिए टेक्निकल और बिजनेस दोनों स्किल्स चाहिए। करियर के लिहाज से फील्ड काफी अच्छी है, कमाई भी बढ़िया है और सीखने के रास्ते भी खुले हैं। बिल्कुल, और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि ये सिर्फ नंबर या कोड का खेल नहीं है। इसमें बिजनेस को समझना और अपनी बात को असरदार तरीके से रखना भी शामिल है। तो मतलब डेटा एनालिस्ट बनना सिर्फ नंबर क्रंच करना नहीं, बल्कि कहानी सुनाना है। हाँ, और अगर हम थोड़ा और आगे की सोचें, आज डेटा इतना ज्यादा है, एआई इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या भविष्य में सिर्फ डेटा का तकनीकी विश्लेषण काफी होगा, या फिर उसकी सही व्याख्या करना, उसके नैतिक पहलू समझना, उसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना, ये ज्यादा जरूरी हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक जरूरी सवाल है जिस पे शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।